हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी गोधली भाग 2 से पदखंड का चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है अति सुधो स्नेहो को मारक है। अति सुधो स्नेहो को मारक कविता का जो कवि है वो घनानंद जी है। ठीक है, और पहले हम लोग इसका वाक्य समझने से पहले, यानी कि भावार्थ समझने से पहले हम कवि घनानंद जी का जीवन परिचय देखेंगे। ठीक, उसके बाद जो है कविता का भावार्थ समझेंगे, और फिर जो भी क्वेश्चंस आंसर हम लोग का पाठ में है वो कभी सभी करेंगे। उसके बाद जो और भी कुछ जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आंसर होंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, उन सभी को देखेंगे। तो बच्चों पहले हम लोग शुरू करते हैं कवि का जीवन परिचय। ठीक है, कवि का जीवन परिचय में रीतियुगिन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि है। रीतियुगिन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछा करता है। और दूसरा इसका पूछ सकता है, जन्म 1699 ईस्वी के आसपास हुआ था। ठीक है, 1699 ईस्वी के आसपास हुआ था। और इसका जो मृत्यु है 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। ठीक है, नादिर शाह का जो सैनिक था उसके द्वारा ये मारे गए थे। ये उस समय क्या था, मुग़ल बादशाह, उस समय जो तत्कालीन मुग़ल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। ठीक है, तो ये याद रखना, जो घनानंद है वो कौन सा काम करते थे, मीरमुंशी का काम करते थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछा करता है। तो कहाँ पे काम करते थे मीरमुंशी का, तो मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीरमुंशी का काम क्या करते थे। तो बच्चों ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये अच्छे गायक हैं और श्रेष्ठ कवि थे। अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, ये गायक है, श्रेष्ठ कवि है, ये भी पूछे करते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, किंवदंती है सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। किंवदंती वे सुजान नामक नर्तकी का मतलब होता है कि डांसर, नर्तकी का मतलब नाचने वाली डांसर। ठीक है, उसका नाम था सुजान, और उससे जो है घनानंद बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे, उसके प्रति वो बहुत स्नेह रखते थे। ठीक है, तो विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। विराग उससे जो अलग हो गया, अलग होने के बाद जो है वो वृंदावन चले गए। ठीक है, वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। वैष्णव होकर यानी कि विष्णु की भक्ति में, तो जो विष्णु की भक्ति करते हैं उसको वैष्णव कहते हैं। ठीक है, वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। 1939 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोला। मतलब क्या है कि जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तब उस समय मथुरा और वृंदावन पर भी हमला किया था। ठीक है, और बादशाह का मीरमुंशी जानकर, जो नादिर शाह का जो सैनिक था ये जानता था कि जो घनानंद है वो बादशाह का मीरमुंशी है, तो इसलिए घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जड़ 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 3 बार सोना मांगा। मतलब कि जड़ जड़ जो है उसका मतलब होता है सोना। तो इस प्रकार वो 3 बार मांगा, और घनानंद ने 3 मुट्ठी धूल उन्हें यह कहते हुए दी, रज रज रज। रज रज का मतलब होता है धूल धूल धूल। ठीक है, तो इस पर क्रुद्ध होकर सिपाहियों ने इनका वध कर दिया। ठीक है, तो अगला है हम लोग का इसमें, ये घनानंद प्रेम की पीर के कवि है। घनानंद प्रेम के पीर की कवि है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा करता है 1 नंबर के लिए। ठीक है, तो उनकी कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती, ठीक है, इसमें सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, पूछा करता है। और इसके बाद इसकी जो कविताएं हैं, कविताओं में प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवांदनी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। आज तक दूसरा कवि हुआ ही नहीं है घनानंद जैसा। ये कौन कह रहा था, आचार्य शुक्ल जी ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल जी ने बोला था ऐसा कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उसके चित्त में, उसके मन में, ठीक है, जो विभिन्न तरंगें उठती है, उनका चित्रण घनानंद ने किया है। घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय अलंकारों, रूढ़ियों का
सहारा लेने नहीं दौड़ते हैं। वे बाह्य चेष्टाओं पर भी कम ध्यान देते हैं। वे वेदना तप से मनोविज्ञानों यानी कि मनोविकारों या वस्तु का नया आयाम अर्थात पहले न देखा गया हो, जो कभी पहले देखा ही नहीं गया है, उनका कोई नया रूप पक्ष देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ध्यान में रखकर शुक्ल जी ने उन्हें लाक्षणिक मूर्ति मता और प्रयोग वैचित्र का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। ठीक है, ये था आचार्य शुक्ल जी का मानना। ठीक है, अब उसके बाद उसके आता है भाषा शैली में घनानंद की जो भाषा है परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। जो घनानंद जो कविता लिखा करता था वो किस में लिखा करता था? ब्रज भाषा में। ठीक है, और इनका जो है ना दो चीज़ बहुत ही फेमस है, दो चीज़, जैसे एक हो गया सवैया, दूसरा हो गया धनाक्षरी। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछा करता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो अत्यंत प्रसिद्ध है घनानंद के प्रमुख ग्रंथ जैसे सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। ये तीनों जो है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो है सुजान सागर को पूछा जाता है। ठीक है, सुजान सागर, ठीक, विरह लीला, रसकेली बल्ली आदि। ठीक है, तो अगला है हम लोग के पास रीतिकाल के शास्त्रीय युग में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद पथ पर चलने वाले महान प्रेमी कवि घनानंद के 2 सवैया यहाँ प्रस्तुत है। ठीक है, 2 सवैया क्या है? ये छंद उनकी रचनावली से लिया गया है। पहला है घन आनंद से लिए गए है जहाँ प्रथम छंद में कवि, ठीक है, इसमें प्रथम छंद में कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करता है, वहीं अगर द्वितीय छंद की बात करेंगे तो द्वितीय छंद में मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति देता है। घनानंद ने इन छंदों से भाषा और अभिव्यक्ति कौशल पर उनके असाधारण अधिकार को भी अभिव्यक्ति होती है। मतलब कि जो है एक कविता का परिचय है, और ये जो कवि है वो रीतिकाल का कवि है, और ये भी पूछा करता है कि जो है कवि किस तरह के कवि थे, तो वो उन्मुक्त प्रेम के स्वजंत कवि थे। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हम लोग का घनानंद जी का जो जीवन परिचय है, ये खत्म हो गया है। तो बच्चों अब हम लोग शुरू करने वाले हैं कविता का भावार्थ। और कविता का भावार्थ शुरू करने से पहले आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो बच्चों शुरू करेंगे आज हम लोग इस कविता का भावार्थ। और भावार्थ शुरू करने से पहले थोड़े जो है इनमें जो शब्दार्थ है, शब्दार्थ को देख लेते हैं। यानी कि पहले है नीकू। नीकू का मतलब होता है तनिक भी। नीकू का मतलब होता है तनिक भी। शानब का मतलब चतुराई, यानी कि छल कपट जिसको हम लोग कह सकते हैं। उसमें बांक का मतलब होता है टेढ़ापन। अपन पो मतलब अहंकार अभिमान। झझक का मतलब झिझकते हैं। निशंक का मतलब शंका मुक्त, जिसमें हम शंका मुक्त होता है, जिसमें शंका करने के कोई योग्य नहीं होता, कोई कारण नहीं होता। ठीक है, तो आँख का मतलब होता है चिन्ह यानी कि अंक। प्रजन्य बादल, सुधा अमृत। सरसी का मतलब होता है रस बरसाओ। परसों का मतलब स्पर्श करो। विमासी का मतलब विश्वासी। मन का मतलब माप तोल का एक पैमाना, मन। जैसे हम लोग मन का मतलब क्या होता है? हृदय भी होता है। ठीक है, और एक मन का मतलब होता है माप तोल का पैमाना, मतलब कि माप तोल का माप करने वाला एक स्केल, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक बर्तन। ठीक है, बर्तन तो होता नहीं है, पैमाना जिसको हम लोग कहते हैं। और छटांक का मतलब होता है माप तोल का एक छोटा सा पैमाना। ठीक है, तो बच्चों आप देखते हैं वाक्या खंड में पहला तो छंद इसमें इसका क्या बोला है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक स्यानब बांक नहीं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक स्यानब बांक नहीं। तहाँ सांचे चले तजी आपन पो झुके कपटी जे निशाक नहीं। ठीक, इस प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक अति सुधो स्नेह को मार्ग है काव्य पाठ से ली गई है।
इन पंक्तियों का प्रसंग सुजान और घनानंद के बीच के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले हमें प्रसंग बताना था। और कवि कहता है कि अति सरल है, अति सरल मतलब बहुत ही सीधा साधा है प्रेम का मार्ग, जो प्रेम का रास्ता है। ठीक है, यहाँ जरा सी भी ठगाई या चतुराई नहीं चलता है। यहाँ पर जरा सी भी ठगाई या चतुराई नहीं चलता है, मतलब कि यहाँ पर सियाना जोपन है, सियानापन नहीं चलता है। ठीक है, टेढ़ापन नहीं है, ओछी होशियारी नहीं है, यहाँ सत्य मार्ग पर चलना पड़ता है। जो भी प्रेम के मार्ग पर चलता है वो सत्य के मार्ग पर चलता है, कहने का मतलब है। यहाँ अपनों का भी त्याग करना पड़ता है, बिना शंका के यहाँ चलना पड़ता है। जिस प्रेम में अगर जिस प्रेम में शंका हो, एक दूसरे प्रेमिका को एक दूसरे से, यानी कि प्रेम प्रेमिका को एक दूसरे से जहाँ पर शंका होता है ना, वो प्रेम नहीं रह जाता है। ठीक है, तो इसमें कहता है कि प्रेम मार्ग में शंका का कोई जगह नहीं होता है। ठीक है, तो आगे कहता है कि कहने का मूल भाव यह है, कहने का मूल भाव यह है कि प्रेम का मार्ग छल कपट से मुक्त होता है। यहाँ बनावटीपन, श्यानापन, टेढ़ापन, अहंकार, चतुराई नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ तो प्यार, प्रेम, अंतरंग, अंतरंगता दिखाई पड़ती है। इस प्रकार प्रेम का मार्ग सदा से ही सरलता का रहा है, सरलता का रहा है, निष्कपटता और सहजता का रहा है। ठीक है, तो अगला पंक्ति है हमारे पास घन आनंद। इसमें धन नहीं होगा, घन होगा। ठीक है, घन घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरी आंक नहीं। घनानंद प्यारे सुनो, प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं। तुम कौन दो पाठी पढ़े, जो पढ़े हो, कहो मन लेह पदे छटांक नहीं। कहो मन लेह पदे छटांक नहीं। ठीक है, तो इसमें कहता है प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के अति सुधो स्नेह को मार्ग है नामक काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग सुजान और घनानंद के बीच जो प्रेम है उनसे है। ठीक है, प्रेम प्रसंग से है। अब इसमें कवि कहता है कि सुजान, हे सुजान सुनो, हमारे दिल में तुम्हारे सिवा किसी दूसरे का स्थान ही नहीं है। हमारे दिल में तो सिवा किसी दूसरे का स्थान ही नहीं है, केवल तुम ही तन मन में बसी हुई हो। लेकिन मैं तो तुम्हारी चतुराई पर आश्चर्यचकित हूँ। मतलब मैं आपकी जो सियानापन है, चतुराई है, उस पर मैं आश्चर्यचकित हूँ, मतलब कि हैरान हूँ। तुमने कैसा पाठ पढ़ा है कि लेने को तो मन भर लेती हो और देने के वक्त छटांक का भी त्याग नहीं करती हो। तो मन का मतलब होता है एक बड़ा सा मापने वाला पैमाना, और मन का मतलब हृदय भी होता है। ठीक है, और छटांक का मतलब होता है कि छोटा सा एक मापने वाला पैमाना भी नहीं करती हो। ठीक है, त्याग भी नहीं करती हो। इन पंक्तियों में दुई अर्थ छिपा हुआ है। मन का इंद्रिय मन से भी संबंध है, इंद्रिय मन का मतलब होता है कि हृदय से भी संबंध है, और दूसरे मन से वजन वाले मन से भी है, मापने वाला जो है उससे भी संबंध है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में सुजान की चतुराई और घनानंद की सरलता, सहजता का वर्णन मिलता है। मतलब कि इसमें सुजान चतुराई दिखाती है और जो घनानंद है वो सरलता, सीधा साधा सा है, इस पंक्तियों में मिलता है। सुजान के रूप लावण्य पर कवि रीझ कर अपना सर्वस्व लुटा देता है। जो सुजान के रूप लावण्य पर कवि रीझ कर अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ लौटा देता है, किंतु सुजान की थाह नहीं मिलती। मतलब सुजान का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यहाँ लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम का भी वर्णन किया गया है। इसमें लौकिक प्रेम के साथ अलौकिक प्रेम का भी वर्णन किया गया है। तो बच्चों अगला पंक्तियों में है, पर काज ही देहो को धड़ी, फिरो प्राजनय जयारथ, जत्रथ, इसमें जत्रथ होना चाहिए। ठीक है, जत्रथ दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। ठीक, प्रस्तुत पंक्तियाँ
यानी कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के मो आशुविनिहम ले वर्षो काव्य पाठ से ली गई है। जो ये दूसरा छंद है बच्चों, ठीक है, दूसरा छंद का नाम क्या है, मो आशुविनिहम ले वर्षो, ये दूसरा छंद है हम लोग का, और इससे इन पंक्तियों को लिया गया है। तो इसमें कहता है कि इन पंक्तियों का जो प्रसंग सुजान और बुरहानंद के बीच की प्रेम प्रसंग से है। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम लोग को व्याख्या करना होगा, भावार्थ करना होगा, तो पंक्तियों का जो है ना परिचय देना पड़ता है। ठीक है, और परिचय में हम लोग क्या लिखते हैं, ये तो हो गया प्रसंग, संदर्भ हो गया, और ये हो गया प्रसंग। जो परिचय देते हैं उसको संदर्भ कहते हैं, और जिसमें इसमें किस बारे में बताया गया है उसको प्रसंग कहते हैं। ठीक, और कवि कहता है इसमें कि बादल परहित के लिए ही जल से वाष्प से बादल का रूप धरकर इधर उधर फिरता है। जो बादल है, बादल परहित के लिए ही जल से वाष्प और वाष्प से बादल का रूप धरकर इधर उधर फिरते रहता है, घूमते रहता है। इसमें कवि यथार्थता जो है ना कवि की, इसमें उसकी यथार्थता की झलकती है, यथार्थता झलकती है, जैसे सागर या नदियाँ अपने शुद्ध आरोपी जल से लोक कल्याण के लिए ही बहती रहती है। इसमें कहता है जो नदियाँ है वो खुद का पानी खुद नहीं पीता है, ठीक है, इसलिए कहते हैं वो अपने सुधारूपी जल से लोक कल्याण के लिए बहती रहती है, कभी वो अपने पानी को खुद नहीं पीता है। इसमें सब तरह से सज्जनता ही दिखाई पड़ता है, सज्जनों का भी काम परहित करना ही है, सज्जनों का भी काम परहित करना ही है। इन पंक्तियों में घनानंद जी ने अपने जीवन के प्रेम प्रसंग को प्रकृति के लोक कल्याण रूप से तुलना करते हुए उसके उपकार का वर्णन किया है। प्रकृति का रूप ही लोकहितकारी है, ठीक उसी प्रकार सज्जन का भी जीवन होता है परहित के लिए, ठीक उसी प्रकार जो है सज्जन का भी जीवन होता है, मतलब दूसरी के लिए, दूसरा को हित के लिए, ठीक है, मतलब कि परहित के लिए। ठीक है बच्चों, तो अगला पंक्तियाँ है हम लोग के पास, घन आनंद जीवनदायक हो कछु मेरिया पीर हुए, मेरियो पीर ये परसों कबहू विश्वासी सुजान होगा, सुजान के आंगन मो वासुविनी हम ले बरसो। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करने में। ठीक है, तो घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरिय पीर हिये परसो कबहू व विश्वासी सुजान के आंगन मो आसुविनी हम ले बरसो। अब इसका पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग बताएंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक के मो अशुवाहिनीम ले बरसो नामक काव्य पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का प्रसंग सुजान और घनानंद के प्रेम प्रसंग में दिए गए उदाहरणों से है। ठीक है, इन पंक्तियों के प्रसंग सुजान और घनानंद के प्रेम प्रसंग में दिए गए उदाहरणों से है। और कवि आगे कहता है कि हे सुजान, तुम जीवनदायिनी शक्ति हो, तुम जीवनदायिनी शक्ति हो, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा का भी स्पर्श करो, मतलब कि जो मेरे हृदय की पीड़ा है इसको भी समझो, मेरी भी संवेदना को जानो, समझो मेरे अंतर्मन में तुम्हारे लिए जो प्रेम है, चाह है, भूख है, उसे भी तुम यथार्थ रूप में जानो। इन पंक्तियों में सुजान के प्रति अनन्य प्रेम भावना प्रकट की गई है। घनावेद जो सुजान के लिए, यानी घनानंद इसमें होगा, घनानंद जो सुजान के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुके हैं, घनानंद जो सुजान के लिए अपनी शुद्ध बुद्ध खो चुके हैं, और सुजान को विश्वास ही नहीं होता, समझो इसमें। अब कभी इसमें कहता है कि कभी तो उस विश्वासी सुजान के आंगन में मेरे आंसू बरसने लगेंगे, कहता है कि कभी तो उस विश्वासी सुजान के आंगन में मेरे आंसू बरसने लगेंगे और अपने अंतर्मन की व्यथा को प्रकट करने लगेंगे। ठीक, इसमें क्या कहता है कभी, तो कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा जब उसके मन में मेरे लिए भी, उसके आंखों से मेरे लिए भी आंसू बरसेंगे। ठीक है, चलो वो अगला देखते हैं। अब इसमें बच्चों ये जो है वाक्य ख़त्म हो गया, उसके बाद जो है इस कविता का जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। अब पहला प्रश्न इसमें बोला गया है, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। इसका प्रश्न का मतलब होता है कि जो प्रेम का मार्ग है वो अति सरल क्यों होता है,
और इस मार्ग की क्या विशेषताएं हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं इसमें। कवि के अनुसार, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं। कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताए हैं। वे कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छल कपट की आवश्यकता नहीं है, सियानापन की आवश्यकता नहीं है, चतुराई की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार नहीं करना पड़ता है और न ही किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्ति की भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम की भावना से ईश्वर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है। मतलब प्रेम में सब कुछ देने की बात होती है, लेने की अपेक्षा लेस मात्रा भी नहीं होता। मतलब लेने की इसमें कोई बात ही नहीं होती है। ठीक है। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। प्रेम में प्रेमी बेझिझक निसंकोच भाव से सरलता से सहजता से, निसंकोच का मतलब होता है सरलता से सहजता से प्रेम करने वाले से एक आकार कर लेता है। मतलब कि उसमें एक तरह से दो शरीर है और एक मन हो जाता है। ठीक है। इसमें दो मिलकर एक हो जाते हैं। दो भिन्न अस्तित्व नहीं बल्कि एक पहचान स्थापित हो जाते हैं। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर। कवि प्रेम मार्ग को अति सुंदर क्यों कहता है और इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है। अब इसमें मन लेहा पे देह छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। मतलब कि इसमें कवि का क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है। तो इसमें कहता है, मन मापतोल की दृष्टि से अधिक वजन का सूचक, जबकि जो छटाक है वो बहुत ही अल्पता का सूचक है। जो छटाक है वो भी मापतोल का ही सूचक है, पैमाना है। ठीक है। मन भी पैमाना है मापने का और छटाक भी मापने का ही पैमाना है। तो कहता है अब दोनों में अंतर क्या है। तो मन मापतोल की दृष्टि से बहुत अधिक वजन का सूचक है, जबकि छटाक जो है बहुत ही अल्पता का मतलब बहुत ही छोटी सी एक पैमाना है मापने वाला। तो कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, करके अपने को धन्य मानते हैं। अपने इष्ट को मतलब जो है अपने प्रेमिका को सर्वस्व न्योछावर का मतलब देकर अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। प्रेम के बदले इसमें क्या होगा। ठीक है। प्रेम के बदले लेने की आशा बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। ठीक है। आप उसको प्रेम करेंगे, उसके बदले आप उसके कुछ मांग रहे होंगे या फिर कुछ लेने की इच्छा रखते होंगे, तो वो प्रेम नहीं, उसमें स्वार्थ होता है। ठीक है। तो बच्चों अब फिर तीसरा प्रश्न है हम लोग के पास, द्वितीय छंद किससे संबोधित है और क्यों। द्वितीय छंद है यानी कि मोह आसुविनिहम जो है उसमें वो किससे संबंधित है और क्यों। इसमें द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अनियुक्ति के माध्यम से विरह वेदना को अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रभावित करने का जीवांत उदाहरण है। प्रेमी अपनी प्रेम अश्रुओं की अविरल धारा के माध्यम से प्रेम प्रकट करता है। इसमें निश्चलता एवं स्वार्थहीनता होता है। इसमें छल कपट कुछ नहीं होता है। इसमें स्वार्थ भी नहीं होता है। ठीक। अगर किसी प्रेम में छल है, स्वार्थ है, तो वो प्रेम नहीं, बस अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने की कोशिश हो उसमें। ठीक है। तो बादल भी उदारतावश दूसरे परोपकार के लिए अमृत रूपी जल वर्षा करता है। प्रेमी के हृदय रूपी सागर में प्रेम रूपी अथाह जल होता है, जिसे इष्ट के निकट पहुंचने की आवश्यकता है। बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। बादल को कहा जा रहा है कि तुम परोपकारी हो। जिस प्रकार सागर के जल को अपने माध्यम से जीवनदायिनी
जल के रूप में वर्षा करते हो, उसी प्रकार मेरे प्रेम आश्रुओं को भी मेरे इष्ट के लिए, उसके जीवन के लिए प्रेम सुधा रस के रूप में बरसाओ। विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को मेघ के माध्यम से अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्ति किया है। ठीक, तो बच्चों अब फिर चौथा प्रश्न हम लोग के पास है, परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो परहित के लिए बादल देह धारण करता है, शरीर धारण करता है। देह का मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है। ठीक है, तो प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा का जीवनदाता हो जाता है। तो इसमें कहते हैं उसके जो विरह के आंसू है वो अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। बादल शरीर धारण करके सागर के जल को अमृत बनाकर दूसरे के लिए एक एक बूंद समर्पित कर देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता, वह सर्वस्व न्योछावर कर देता है, बदले में कुछ भी नहीं लेता, निस्वार्थ भाव से वर्षा करता है। उसका देह केवल परोपकार के लिए ही निर्मित होता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है और क्यों? जो कवि जो है अपने आंसू को किसके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा था? बादल के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें कहता है कवि अपने प्रेमी यानी कि प्रेयसी सुजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेम आंसू को पहुंचाने के लिए कहता है। कहाँ तक? सुजान तक। ठीक है, किसके माध्यम से? बादल के माध्यम से पहुंचाने का कोशिश करता है। तो वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है। और व्यथित का मतलब कि वो दुखी है। ठीक है, अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेयसी को भिगो देना चाहता है। वह उसके निकट आंसुओं को पहुंचाकर अपने प्रेम की आस्था को शाश्वत रखना चाहता है। ठीक, तो बच्चों फिर अब हमारे पास 6 नंबर प्रश्न है। इसमें बोला है कि व्याख्या करें। ठीक है, व्याख्या करना है। पहले तो है यहाँ एक तेज दूसरो आँख नहीं, और ख नंबर है कछु मेरियो पीर हिये परसों। तो पहले हम लोग क नंबर का जो व्याख्या पहले उसको करेंगे, उसके बाद हम लोग ख नंबर का। ठीक, तो इसमें देखो प्रस्तुत पंक्ति यानी कि क नंबर साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित अति सुधो स्नेहो को मार्ग है पाठ से उद्धृत है। इसका मतलब होता है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग पाठ से लिया गया है। इसके माध्यम से कवि प्रेमी प्रेसी का एक आकार करते हुए कहते हैं कि प्रेमी में दो की पहचान अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है, तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता, मात्र देता है, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। इसलिए कहता है यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र है, तुम्हारा ही चित्र अंकित है। ठीक है, तो दूसरा का इसमें क्या था? दूसरा है कछु मेरियो पीर ये फरसो। इसका व्याख्या हम लोग करेंगे यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंद द्वारा रचित मो आंसू विहीनम ले बरसों पाठ से उद्धृत है, अर्थात लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं कि मेरे हृदय की पीड़ा को कभी स्पर्श किया जाए और मेरे हार्दिक विरह वेदना को प्रकट करने वाले आंसुओं को अपने माध्यम से मेरे प्रेयसी सुजान के आंगन तक वर्षा के रूप में पहुंचाया जाए। प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में कहते हैं कि हे धन, मतलब किसमें एक घन कि हे बादल, ठीक है, तुम जीवनदायक हो,
परोपकारी हो, इसमें जो है ना बादल इसका मतलब होता है तुम परोपकारी हो, दूसरों के हित के लिए ही देह धारण करने वाले हो, सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो, तभी कभी मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे लिए इतना ज़रूर करो कि मेरे हृदय को स्पर्श करो, मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाव से मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मेरे प्रेम आश्रुओं को लेकर सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा कर दो। ठीक है, तो बच्चों अब 7वां क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्वेश्चन में कहता है कि कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो यहाँ पर लिखा है पहले, कवि न अति सुदो स्नेह को मार्ग है। सवैया में कवि घनानंद स्नेह के मार्ग की प्रस्तावना करते हुए कहते हैं कि प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल और सीधा है। वह रास्ता कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है और न उस पर चलने में चतुराई की जरूरत है। इस रास्ते पर वही चलते हैं जिन्हें न अभिमान होता है न किसी प्रकार का झिझक। ऐसे ही लोग निसंकोच प्रेम पथ पर चलते हैं। घनानंद कहते हैं कि प्यारे, यहाँ एक ही की जगह है, दूसरे की नहीं। पता नहीं प्रेम करने वाले कैसा पाठ पढ़ते हैं कि मन लेते हैं लेकिन छटाक नहीं देते। मन में श्लेष अलंकार है जिसे भाव की महानता और भाषा का सौंदर्य दुगुना हो गया है। ठीक है, इसमें मोह आसुनिहम ले बरसो सवैया में कवि घनानंद मेघ के माध्यम से अपने अंतर की वेदना को व्यक्त करते हुए कहते हैं, हे बादलों, है बादलों ने परहित के लिए ही शरीर धारण किए हैं। वे अपने आंसुओं की वर्षा एक समान सभी पर करते हैं। पुनः घनानंद बादलों से कहते हैं, तुम तो जीवनदायक हो, कुछ मेरे हृदय को भी सुध लो। कभी मुझ पर भी विश्वास कर मेरे आंगन में अपने रस की वर्षा करो। तो ये हो गया इस प्रश्न नंबर 7 का कविता का सारांश। तो बच्चों अगला में हम लोग जो है भाषा की बात करेंगे, अर्थात कविता में जो व्याकरण दिया हुआ है उसकी बात करेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है निम्नलिखित शब्द कविता में संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में प्रयुक्त है, इनके प्रकार बताइए। ठीक है, इसके संज्ञा और विशेषण बताना है। तो इसमें सुधो, मारक, नेको, बाक, कपटी, निशांक, कपाटी, तथरथ, जीवनदायक, पीर, ये विशासी, उत्तर, ये सभी शब्द हैं। इन सभी शब्दों का विशेषण बताना है। ठीक है, इसमें सुधो है वो गुणवाचक विशेषण है। मारक का मतलब होता है रास्ता, तो ये होता है जातिवाचक संज्ञा। नेक ये होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, बांक का मतलब भाववाचक संज्ञा, बांक का मतलब क्या, टेढ़ापन। ठीक है, तो कपटी गुणवाचक विशेषण, निशांक गुणवाचक विशेषण, पाठी भाववाचक संज्ञा यानी कि पाठी का मतलब होता है पाठ, जठरत भाववाचक संज्ञा, जीवनदायक गुणवाचक विशेषण, पीर भाववाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा, विशासी गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले आप लोग को विशेषण और संज्ञा पढ़ना होगा, उसके बाद आप लोग इसको कंप्लीटली समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला है प्रश्न नंबर 2, कविता में प्रयुक्त अव्यय पदों का चयन करें और उनका अर्थ भी बताइए। तो इसमें कुछ अव्यय हम लिखे हैं। इसमें है पहले अति का मतलब होता है बहुत, जहाँ मतलब स्थान विशेष, कोई विशेष स्थान। ठीक है, नहीं का मतलब न होता है, तति का मतलब छोड़कर, यहाँ का मतलब स्थान विशेष, यहाँ कोई नज़दीक वाला कोई भी विशेष स्थान की बात कर रहा है। इसमें नेक का मतलब होता है तनिक भी, यानी कि नेकू जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें नेकू था। ठीक है, तो निम्नलिखित के कारक स्पष्ट कीजिए। इन सभी का जो है कारक बताना है। स्नेह को मारक, प्रेम का मार्ग। ठीक है, ये हो गया संबंध कारक, स्नेह को मारक संबंध कारक। प्यारे सुजान संबंध कारक। मारियो पीर अधिकरण कारक, ये अधिकरण कारक। आशुविनिहम करण कारक और मोह कर्म कारक। ठीक, अब इसमें कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और
ऑब्जेक्टिव में यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे भी जाते हैं, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें सब जो है जितने भी लिखे हैं इसमें 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो अति सुधो स्नेह कुमारक है शीर्षक से भैया किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा घनानंद का। ठीक है, रसखान का नहीं है, गुरु नानक का भी नहीं है और मोतीराम का भी नहीं है। तो अगला है, घनानंद किस सवैया के रचयिता है? घनानंद जो है वो मोह आंसू विनिहम ले बरसो, मनुष्य हो तो करल के कुंजन ऊपर बाड़ो भूषण, यानी कि इनमें से जो है ना ये वाला है। ठीक है सवैया, इसके इसमें जो पढ़े थे हम लोग घनानंद का 2 सवैया पढ़े थे, उनमें से एक है मोह आंसू विनिहम ले बरसो। तो घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हम लोग कुछ इसमें अभी पढ़े कि ये जो है ना रीतिकाल के कवि है। ठीक है, उसके बाद घनानंद किस भाषा के कवि थे? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, मैथिली, यानी कि ये परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा के थे। ठीक है, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर हम बोले थे उसमें कि जो सुजान सागर है वो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो किसकी कृति है? ये हो जाएगा घनानंद का। ठीक है, ये तीनों का नहीं है। तो अगला है, घनानंद किस बादशाह के मृमंशी थे? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह रंगीले और औरंगजेब। तो इनमें से बच्चों सही आंसर हो जाएगा हम लोग के पास मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीले का जो है ये बादशाह थे, ये बादशाह नहीं मृमंशी थे। ठीक है, मृमंशी थे। तो अगला में आप देखो खालिस्तान भी दिया हुआ है कुछ इसमें। ठीक है, ये भी 1 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। घनानंद के सवैया और बहुत प्रसिद्ध थे खालिस्तान, यानी इसका जो धनाक्षरी है। ठीक है, धनाक्षरी बहुत प्रसिद्ध थे। घनानंद के सवैया और धनाक्षरी बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इसमें घनानंद रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल इसमें क्या होगा? उन्मुक्त पद के स्वच्छंद, उन्मुक्त। ठीक है, उन्मुक्त इस तरह से पद के स्वच्छंद कवि थे। ठीक है, तो अगला है इसमें, प्रेम का मार्ग अत्यंत क्या होगा? सरल है, यानी कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सुधो है, यानी कि सरल है। तो अगला है, पर काजी देहो को धाड़ी का अर्थ दूसरे के लिए शरीर धारण करता है। पर काजी देह को धारी मतलब होता है कि दूसरों के लिए शरीर धारण करता है, मतलब देह धारण करता है। ठीक है, घनानंद प्रेम की पीर के गायक थे। प्रेम की पीर के गायक थे या फिर कवि थे। ठीक है, क्योंकि ये तो कवि भी था और गायक भी था। ठीक है, तो इसलिए घनानंद प्रेम की पीर के कवि थे या फिर प्रेम की पीर के गायक थे। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है, घनानंद का जन्म सन कब हुआ था? उसका जन्म जो है 1699 के आसपास हुआ था और मृत्यु 1739 के आसपास हुआ था। ठीक है, ये हो गया मृत्यु और ये हो गया जन्म। अब फिर कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 1 नंबर के लिए पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो घनानंद को रसमूर्ति कहा जाता है। इसमें घनानंद काव्य रचना के अतिरिक्त किस कला में भी प्रवीण थे? वो गायन कला में प्रवीण थे। वो तो कवि था ही, ठीक है, और वो गायक भी था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? तो वो था मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। ठीक, तो घनानंद की मृत्यु कैसे हुई? तो घनानंद की मृत्यु जो नादिर शाह के सैनिकों ने उसे मार डाला। ठीक है, तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा उसका मृत्यु हुई। तो घनानंद सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कौन सी है घनानंद की? तो है सुजान सागर। ठीक है, सुजान एक नर्तकी है जिसे वो बहुत प्रेम करते थे, इसलिए जो है वो उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है। तो अगला है क्वेश्चन, घनानंद की भांति रीतिमुक्त धारा और कौन कौन कवि है? रसखान और भूषण। ठीक है, ये दोनों भी रीतिमुक्त जो है काव्यधारा के कवि है।
दूसरा इसमें दूसरा क्वेश्चन है, कवि सुजान कहकर किसे संबोधित करता है? सुजान कहकर किसे संबोधित करता है? तो सुजान सुजान जो है एक सुजान नामक एक नर्तकी होती है, डांसर होती है, जिसे वो बहुत प्रेम करता था, यानी कि स्नेह था, मतलब जिससे उसे प्रेम था, और तो यह संबोधन उसे ही प्रतीत होता है, मतलब कि यह जो संबोधित है उसे ही करता था। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, यानी कि जो अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है और मोह आसुनी हम जो है ये छंद का सभी प्रश्न उत्तर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।